सूरत की सेशंस कोर्ट से राहुल गांधी को 2 साल की सजा मिली, लिहाजा उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी गई। इसके बाद बारी थी उनके बंगले की, उनके घर की। राहुल गांधी इस बंगले का जब उनको खाली करने का लेटर मिला है, उसके बाद काफी भावुक हो गए हैं। राहुल गांधी ने भावुक होते हुए क्या कहा है, बाकायदा उन्होंने भी पत्र का जवाब पत्र से दिया है, अपनी एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में क्या कुछ कहा है ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन राहुल गांधी इस वक्त खासे चर्चा में बने हुए हैं। और देखा जाए तो भारत जोड़ो यात्रा के बाद से ही राहुल गांधी सतत चर्चा में बने हुए हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उनको एक जबरदस्त रिस्पांस जो है वो मिला था, जनता के बीच में वो गए। ये उनके लिए तो एक पहला अनुभव था ही, साथ ही साथ जनता के लिए भी ये एक बड़ा अनुभव रहा, खासतौर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए। पूरे देश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करने में, एक्टिवेट करने में बहुत हद तक राहुल गांधी कामयाब दिखे। कांग्रेस इससे बहुत उत्साहित थी। इसके बाद फिर कैम्ब्रिज का मामला आया, उनका भाषण हुआ, इसको लेकर खासी बहसबाजी शुरू हो गई, बहुत आलोचनाएं भी हुई। ये कहा गया कि विदेशी धरती पर देश के बारे में नहीं कहना चाहिए। बहुत लोग जो समर्थन कर रहे थे राहुल गांधी का, उन लोगों ने भी इसकी आलोचना की। दूसरी ये महत्वपूर्ण घटना हुई। इसके बाद में तीसरा बड़ा मामला था, थोड़ा पुराना मामला था, लेकिन इसमें राहुल गांधी को सजा होना। सूरत की सेशंस कोर्ट ने जैसे ही उन्हें 2 साल की सजा सुनाई, इसके बाद कांग्रेस धीरे धीरे लामबंद होने लगी। विपक्षी दल भी उनके इर्द गिर्द जुटने लगे। राहुल गांधी के साथ में अब विपक्ष खड़ा दिखाई दे रहा है, खास तौर पर उनकी संसद सदस्यता जाने के बाद। केरल के वायनाड से वो सांसद रहे, जहां से उनकी संसद की योग्यता को खत्म कर दिया गया, और बाकायदा अयोग्य सांसद अपने ट्विटर के बायो में अब राहुल गांधी लिख रहे हैं। लेकिन एक और कड़ी थी, एक और चीज हाथ से जानी थी, वो था सरकारी बंगला, जो राहुल गांधी को सांसद होने के नाते मिला था। अब राहुल गांधी इसको लेकर भावुक हैं, उनकी यादें इससे जुड़ी हुई हैं, ये बात वो कह रहे हैं। राहुल गांधी सरकारी बंगला समय पर खाली कर देंगे, जो भी समय उनको बताया गया है, ये खुद राहुल ने कहा है। सांसद ही जाने के बाद बंगला खाली करने को लेकर मिले नोटिस पर राहुल गांधी का भी बयान सामने आया। बाकायदा एक चिट्ठी लिखी है उन्होंने भी, जैसा मैंने आपको बताया। राहुल गांधी ने बंगला खाली करने को लेकर जारी नोटिस का जवाब दिया है। राहुल गांधी ने लोकसभा सचिवालय का धन्यवाद किया। राहुल गांधी ने कहा कि उनसे जो कहा गया है उसे वो पूरा करेंगे। राहुल ने यह भी कहा कि 12 तुगलक लेन में रहते हुए उनकी कई सारी यादें हैं। दरअसल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष को मानहानि के एक केस में सूरत की अदालत ने 2 साल की सजा सुनाई है, जिसके बाद उनकी लोकसभा सदस्यता खत्म हो गई। इस कारण लोकसभा सचिवालय ने उन्हें 12 तुगलक लेन स्थित मिला सरकारी बंगला खाली करने को कहा। वहीं अब राहुल गांधी ने सांसदी जाने के बाद बंगला छीनने पर बयान जारी किया है। आइए हम आपको बताते हैं कि राहुल गांधी ने अपनी चिट्ठी में क्या कुछ लिखा है, कैसे वो भावुक भी दिखाई दे रहे हैं। लोकसभा के डिप्टी सेक्रेटरी मोहित रंजन के नाम लिखी चिट्ठी में राहुल गांधी ने कहा, 12 तुगलक लेन पर हमारे आवास वापस लिए जाने के संबंध में 27 मार्च 2023 को लिखी चिट्ठी के लिए आपका धन्यवाद। पिछले 4 बार से लोकसभा सांसद के तौर पर जनता का दायित्व पूरा करते हुए यहां बिताए वक्त की मेरे पास खुशहाल यादें हैं। अपने अधिकारों के प्रति बिना किसी पूर्वाग्रह के मैं आपकी चिट्ठी में लिखी बातों का पालन करूंगा। आपको बता दें, राहुल गांधी ने 2019 में केरल के वायनाड लोकसभा सीट पर जीत दर्ज की थी। उससे पहले लगातार 3 बार उत्तर प्रदेश की अमेठी सीट से भी वो लोकसभा सांसद रहे। मानहानि केस में राहुल गांधी को हाल ही में 2 साल की सजा मिली है। हालांकि ये मामला 2019 का है। दरअसल राहुल गांधी ने 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक में एक सभा की थी। वहां पर जनसभा को संबोधित करते हुए कुछ नाम गिनाए और कहा कि आखिर सभी चोरों के सरनेम मोदी क्यों होते हैं। गुजरात के बीजेपी विधायक हैं पूर्णेश मोदी, उन्होंने राहुल के इस बयान को अपमानजनक बताते हुए एफआईआर दर्ज कराई। हालांकि इस पर कई और एफआईआर भी दर्ज हुई थी। सूरत की अदालत ने भी राहुल के बयान को मोदी समाज के लिए अपमानजनक माना। कोर्ट ने राहुल गांधी को मानहानि का दोषी बताते हुए उन्हें 2 साल की सजा सुना दी। बंगला खाली करने के बाद कहां रहेंगे राहुल गांधी, ये भी एक सवाल है। इस पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने बताया उनका नया ठिकाना भी। दरअसल राहुल गांधी को नोटिस मिला कि वो सरकारी बंगला खाली करें। 12 तुगलक लेन के बंगले पर रह रहे राहुल गांधी को अब नया ठिकाना ढूंढना पड़ेगा। इस बात पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इशारों में जवाब दिया कि राहुल गांधी का नया पता क्या हो सकता है। राहुल गांधी के नए घर के बारे में बताते हुए खड़गे ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला। खड़गे ने कहा कि ये लोग राहुल गांधी को कमजोर करने की हर कोशिश करेंगे। खड़गे ने आगे कहा, अगर वो बंगला खाली करते हैं तो या तो वो अपनी मां के साथ रहेंगे या फिर मेरे पास आ सकते हैं। मैं अपना बंगला खाली कर दूंगा। मैं इस सरकार की निंदा करता हूं कि वो राहुल गांधी को डराने, धमकाने और अपमानित करने की कोशिश करते हैं।
कांग्रेस अध्यक्ष ने यह भी कहा कि यह कोई तरीका नहीं है, कई बार हमें 3-4 महीने तक बंगला नहीं मिलता है, मुझे खुद अपना बंगला 6 महीने के बाद मिला था। लोग इस तरह के काम दूसरों को जलील करने के लिए करते हैं। यानी राहुल गांधी को छोटा दिखाने के लिए या अपमान करने के लिए किया गया, यह कांग्रेस का आरोप है। राहुल गांधी अपनी कई सारी यादें, और निश्चित तौर पर 4 बार से वो सांसद हैं, 3 बार अमेठी से रहे हैं, फिर वो स्मृति ईरानी के हाथों हार गए थे चौथी बार जब लोकसभा सांसद का चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन वायनाड से भी वो चुनाव लड़ रहे थे, तो सांसद बनकर 2 बार आए। तो उनकी 20 साल की यानी 4 टेन्योर की यादें जो हैं वो इस बंगले से जुड़ी हुई हैं। लिहाजा इन यादों को, और खुशहाल यादें राहुल गांधी ने इनको लिखा है, यानी बहुत अच्छी यादें उनकी इस बंगले से जुड़ी रही हैं, और निश्चित तौर पर एक भावुकता, एक भावनात्मक जुड़ाव इस बंगले से राहुल गांधी अपनी चिट्ठी के जरिए दिखाई पड़ रहे हैं। बहरहाल राहुल गांधी को बंगला तो खाली करना पड़ेगा। अब देखना होगा कानूनी लड़ाई कैसे आगे बढ़ती है, क्या उनकी संसद सदस्यता बहाल होती है, क्या उनका चुनाव लड़ने का अधिकार उनको मिलता है, क्योंकि ये बात सिर्फ बंगला खाली करने या संसद सदस्यता जाने तक सीमित नहीं है। मसला ये भी है कि आगामी चुनाव में क्या राहुल गांधी चुनाव लड़ पाएंगे, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। तो इसको लेकर तमाम कानूनी पहलुओं को जांचा परखा जा रहा है। शशि थरूर जैसा कह रहे हैं कि राहुल गांधी और मजबूत हो गए हैं, कांग्रेस को नई ऊर्जा मिल गई है, और प्रदर्शनों के जरिए या इस मुद्दे के जरिए देखने में भी आ रहा है बीजेपी पर लगातार कांग्रेस हमलावर है। तो देखना होगा कि बंगले का मुद्दा और किस तरीके से उठाया जाता है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।